तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ लाश का इंतकाम। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आकाश में होती तेज बारिश, जमीन पर चलता तेज तूफान। ऐसा ही एक तूफान ठाकुर राम प्रताप की हवेली में भी आया हुआ था। आह, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुझे छोड़ दे कमीनी, ताकि तू बाहर जाकर लोगों को सब कुछ बताकर हमें फांसी के फंदे पर लटका दे। आह, और अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो फिर मेरी दूसरी शादी कैसे होगी, जिसमें मुझे ढेर सारा दहेज मिलने वाला है। मुझे छोड़ दो, मैं अपने पिताजी से ढेर सारा धन दिलवा दूंगी। वो कंगाल हमें क्या देगा जो सेठ टीकाराम दे सकता है। माँ, अब बातों में समय खराब ना करो, काम शुरू करो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो मोहन। नहीं, छोड़ दो मुझे जल्द ही। नहीं नहीं, अगले ही क्षण शीला का शरीर भक्त से जल उठा। बचाओ, हा 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 हा। थोड़ी देर में उसका शरीर निढाल होकर गिर पड़ा। खत्म हो गई माँ। अब इसकी लाश का क्या करें। अभी इसे बाहर फेंकना ठीक नहीं, ऐसा करते हैं इसे तहखाने में डाल देते हैं। मोहन ठीक कह रहा है माँ। फिर दोनों ने शीला की लाश को उठाकर तहखाने में फेंक दिया। ताला अच्छी तरह से बंद कर दो। आप चिंता न करो माँ, चाबी सदा मेरे पास रहेगी, अन्य कोई इसे खोल नहीं सकता। माँ, तुम कल ही जाकर सेठ टीकाराम से मेरी और मधु की शादी की बात कर लो। पागल हो गया है तू। मेरा ऐसा करते ही पुलिस हम पर चढ़ जाएगी और हत्या का सारा राज जान लेगी। फिर मामले को थोड़ा ठंडा पड़ने दो, फिर तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी अगली सुबह। पता नहीं भाई साहब, मैं तो आपकी बेटी को अपनी बेटी के समान समझती थी। वह पता नहीं कहाँ गायब हो गई। दुखी मत होइए समधीन, हम सब उसे ढूंढेंगे। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी है, वह शीला को शीघ्र ही ढूंढ लेगी। जाने कहाँ चली गई शीला। मूर्ख बुढ़ा अब भी शीला के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। आखिरकार आज 3 महीने हो गए उसे गायब हुए, उसका कहीं पता नहीं चला। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ भाई साहब, कहिए इस तरह मैं अपने बेटे को कब तक अविवाहित रख सकती हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो। आपकी मर्जी बहन। बहन जी, जब मेरी बेटी ही नहीं रही तो मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला। फिर वह बाहर निकल आया। उसके बाहर जाते ही हा हा हा, आज मेरा सपना पूरा हो गया मोहन। अब मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करूंगी। चलो तुम्हारे बुढ़े खुसट अपाहिज बाप को खबर दे दे कि तुम्हारी शादी आने वाली 20 तारीख को होने वाली है। हाँ, यह भी जरूरी है, आखिर वे हमारे पिता है। चारों के ठहाके गूंज उठे। हा हा हा। जल्द ही तुम चल फिर नहीं सकते, सुन सकते हो तो कान खोलकर सुन लो। मैं 20 तारीख को मोहन की शादी टीकाराम की लड़की मधु से करने जा रही हूँ। सुना। आओ चले माँ, हमें शादी की तैयारियां करनी है। और फिर 20 दिसंबर को मेरा यार बना है दूल्हा पौ पौ। बड़ी धूमधाम से मोहन की शादी हुई। देर रात जब बारात वापस लौटी, कमाल कर दिया सेठ टीकाराम ने तो इतना दहेज दिया है कि मोहन के घर में आएगा भी नहीं। सब किस्मत की बात है भाई। तभी ओह, लगता है बारिश आएगी। ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ ताकि जल्दी रूपनगर पहुंच जाएं। ठीक है। और रूपनगर पहुंचते पहुंचते ओह, बारिश शुरू हो गई। चलो अब तो घर आ ही गए, 10 मिनट की बात और है। तभी ड्राइवर को ब्रेक पर लगभग खड़े हो जाना पड़ा। आह उफ, क्या हुआ ड्राइवर, गाड़ी क्यों रोक दी। ड्राइवर का हकलाया हुआ स्वर गूंजा। वो सड़क के बीच में औरत। सभी की निगाहें उस तरफ उठ गई। बस की हेडलाइट में जो नज़ारा लोगों ने देखा तो उनका खून जमा देने के लिए काफ़ी था। औरत नहीं, भूत। भूत का नाम सुनते ही भागो, भूत हमें मार डालेगा, भागो। मोहन ने तलवार खींची। रुक जाओ, मैं देखता हूँ इस भूत को। मैं भी चलता हूँ भैया। लेकिन अरे, कहाँ गायब हो गई। अरे, कहाँ चली गई। लगता है वह हमारा वहम था, ऐसे मौसम में ऐसा होना स्वाभाविक है। ठीक कह रहे हो भैया, चलो चलते हैं। वह वापस चलने को मुड़ा। भैया बचाओ, अरे यह तो मोहन की आवाज़ है। उसने पीछे घूम कर देखा तो उसका खून बर्फ की मानिंद जम गया। कड़ाक, ओह गॉड, उसने तो बिरजू को पकड़ रखा है। बचाओ। भैंसे की तरह डकरा रहा था बिरजू, जबकि नहीं नहीं, मुझे मत मारो। वह रणचंडी बन चुकी थी। मोहन ने तलवार खींच मारी। ओह, इस तरह तो यह बिरजू को मार डालेगी। अब यह नहीं बचेगी। लेकिन उसने तलवार को खिलौने की तरह लपक लिया। ओह गॉड। और सबके देखते ही देखते खच, आह, तुरंत ही मोहन ने उस पर छलांग लगा दी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीनी। मगर धप और भड़ाक, अचेत होने से पहले उसके मुख से निकला था, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर वह बेहोश हो गया और वह अंधेरे में एक तरफ बढ़ गई। बाद में, हाय मैं लूट गई, बर्बाद हो गई, वो कलमुही मेरे बच्चे को मार गई और सब देखते रहे। हाय, आखिर वो कौन थी जिसने बिरजू भैया को मार डाला। कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं। आह, तभी मोहन का राह उठा। ओह, लगता है मोहन भैया को होश आ रहा है, शायद वे कुछ बता सकें। तभी मोहन पागलों की भांति चिल्ला उठा, नहीं माँ नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने बिरजू की हत्या कर दी, वह हम सबको मार डालेगी। मोहन, होश में आओ, कौन मार डालेगी हमें। भैया,
बताओ कौन थी वह? मोहन ने बताया मानो धमाका कर दिया। वह शीला थी। चिंगारियां सी फट पड़ी दोनों के मस्तिष्क में। क्या शीला? क्या बक रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैंने उसे साफ पहचान लिया था। उसका चेहरा जला हुआ था। वह ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खुद अपने हाथों से उसकी हत्या की थी। नहीं नहीं, वह शीला ही थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? आओ मेरे साथ। अगर यह सच है तो उसकी लाश तहखाने में नहीं मिलेगी। तीनों तहखाने में पहुंचे। तुम्हें मालूम है ना लाश कहाँ फेंकी थी? यहीं कहीं होगी। टॉर्च की रोशनी इधर उधर फेंको। यह यहाँ तो कोई लाश नहीं है। तीनों भय से सिहर उठे। लाश नहीं है यहाँ? मतलब वह वास्तव में शीला ही थी। लेकिन मगर यह कैसे हो सकता है? कोई मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? मोहन चीख उठा। आखिर तुम मानते क्यों नहीं? वह शीला ही थी। तभी टॉर्च पर किसी चीज का प्रहार हुआ। ओह अरे छनाक! मोहन चिल्लाया। भागो, वह आ गई है। तीनों दरवाजे की तरफ भागे। जल्दी बाहर आकर। उफ, जान बची। तभी कामिनी देवी उछल पड़ी। मालती कहाँ है? उधर मालती। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। आई। मगर दूसरे ही क्षण धड़ाम आई। मालती करुण स्वर में गिड़गिड़ाई। नहीं मगर आई। खच। पुलिस तफ्तीश के लिए पहुंची। आप इसके विषय में क्या कहेगी मिसेस कामिनी? मैं क्या कह सकती हूँ? जाने हमें कौन से पापों की सज़ा मिल रही है। न जाने किसने मार डाला मेरे बच्चों को। इंस्पेक्टर का सटीक कटाक्ष। कहीं आपको किन्हीं कर्मों की सज़ा सचमुच तो नहीं मिल रही? उछल पड़ी कामिनी देवी। क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर? भला कौन से पाप किए हैं मैंने? सॉरी इंस्पेक्टर, मम्मी को ज़्यादा प्रेस मत कीजिए। उन्हें ज़बरदस्त शौक लगा है। ओके मैं चलता हूँ, लेकिन शीघ्र ही मिलूँगा। ओके। बड़ा कहिया इंस्पेक्टर है एकदम। मामले की तह तक पहुँच गया। ये सब क्या हो रहा है बेटा? कुछ कहा नहीं जा सकता। माँ, हमें मालती व बिरजू की अंत्येष्टि कर देनी चाहिए। न जाने कौन हमारे पीछे पड़ा है। रात को। माँ, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। जाओ बेटा, बहू तुम्हारा इंतजार करके सो गई होगी। मोहन ऊपर बढ़ गया। कामिनी देवी अपने कमरे की ओर बढ़ी। तभी गूं गूं गूं। अरे, बाथरूम से अब कैसी आवाज़ आ रही है? दरवाज़ा खोलते ही वह दंग रह गई। अरे बहू, तुम्हारी यह हालत किसने की? मुझे नहीं पता माँ जी। उस समय मैं सोने के लिए जा रही थी कि अचानक मेरे सर पर तेज वार हुआ। तड़ाक। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को बाथरूम में पाया। ओह, वो कौन थी जिसने तुम पर वार किया? उसका मकसद क्या रहा होगा? मुझे कुछ नहीं पता माँ जी। तभी उसके शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। हे भगवान! अगले ही पल वह बंदूक से निकली गोली की भांति सीढ़ियों की तरफ लपकी। बहू आओ, मुझे लगता है मोहन के प्राण खतरे में हैं। जल्द ही। मोहन, मोहन, दरवाज़ा खोलो। मोहन! ठक ठक। मोहन! लेकिन मोहन जवाब कैसे दे सकता था? शीला, शीला, मुझे माफ़ कर दो शीला। आज तो मुझसे रहम की भीख मांग रहा है कुत्ते। मैं भी एक दिन ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तूने मुझ पर रहम नहीं किया था। मैं वादा करता हूँ शीला, तुझे फिर अपनी दुल्हन बना लूँगा। उसने अट्टहास किया। मुझ जली हुई को दुल्हन बनाएगा? हा हा हा। जबकि मोहन, हा हा हा, ये नाइट लैम्प इसके सिर पर दे मारूं और अगले ही पल धाड़। ले मर कमीनी। मुझ पर हमला करके तूने अपनी मौत को दावत दी है कमीने। ने एक झटके से लैंप को तार से अलग कर दिया। भयभीत मोहन ने चीखने के लिए जैसे ही मुंह खोला तभी ले मर। फलस्वरूप आ। तभी मोहन की चीखने की आवाज़। बहू, दरवाज़ा तोड़ने में मेरी मदद करो। अच्छा माँ जी। दोनों दरवाज़ा तोड़ने का प्रयास करने लगे। धड़ाक। कुछ ही पलों में धड़ाक। अंदर अंदर का दृश्य देखते ही दोनों हलक फाड़ कर चिल्ला उठी। मोहन, मोहन! हे भगवान, आखिर उसने मोहन की भी हत्या कर डाली। नहीं, इस खानदान पर अवश्य किसी आत्मा का साया है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। मैं आज ही अपने पिता के पास चली जाती हूँ। बहू, मत कहो मुझे बहू। मैंने अब तुम्हारी बहू बनकर अपनी जान नहीं गंवानी। मैं जा रही हूँ। ओह हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा खेलता खालता घर मेरी लालच की आग में जल कर पल भर में राख हो गया। फिर जैसे उसके अटल निश्चय किया, नहीं अब मैं भी इस हवेली में नहीं रहूँगी। आज ही यहाँ से चली जाऊँगी। सुनते हो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम्हें भी चलना है तो चलो। आखिर तुम्हें आ ही गई अक्ल। मगर कामिनी जी, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तुम्हारी अर्थी अब यहाँ से जाएगी। क्या बक रहे हो? ठीक कह रहा हूँ मैं। जिस दौलत के लालच में तूने अपने तीनों बच्ची की अर्थियां निकलवा डाली, वही लालच तेरी अर्थी के साथ खत्म होगी।
तो तुम कहना क्या चाहते हो? अपनी देवी जैसी बहू की हत्या करके तुम बिना सजा पाए यहाँ से नहीं जा सकती। कौन रोकेगा मुझे? तुम? अचानक वह एक झटके से व्हील चेयर से उठ खड़ा हुआ। मैं रोकूंगा तुम्हें? वह चौंकी मानो उसने ताजमहल चलता हुआ देख लिया हो। तुम्हारी टांगे? इसका मतलब तुम अपाहिज नहीं थे? था, मगर आज नहीं हूँ, सिर्फ उस देवी स्वरूप बहू की वजह से जिसे तुम चारों ने मिलकर जला डाला। उसने मेरी देखभाल न की होती तो मैं कब का मर गया होता और तुम लोग मुझे देखने भी ना आते। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि हमने शीला को जला डाला था? मैंने अपनी आंखों से देखा था। जब शीला रोजाना की तरह मुझे दवा देने न आई तो मैं बेचैन हो उठा। बहू अभी तक नहीं आई? क्या ये हो सकता है कि वह मुझे दवा देना भूल गई हो? नहीं नहीं नहीं, वह दवा देने समय पर अवश्य आती है। क्या मजबूरी थी क्यों ना हो। अब मैं कुछ चलने लायक हो गया हूँ, जाकर देखता हूँ कहीं वे लोग उसे पीट तो नहीं रहे। मैं चल पड़ा, मगर तभी नहीं, अरे ये आवाज़ तो शीला की है। इसका मतलब उस पर जुल्म ढाया जा रहा है। मैं उधर बढ़ा। आज मैं इन सबको अच्छी डांट पिलाऊंगा। देवी जैसी बहू को हमेशा सताते रहते हैं ये लोग। और दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खुला है, देखता हूँ। अंदर मुझे जो दिखाई दिया उसे देखकर मेरे जिस्म ने ढेर सारा पसीना उगल दिया। हा हा हा, हे भगवान! आखिर इन्होंने मेरी देवी जैसी बहू को दहेज के लालच की बड़ी बेदी पर बलि चढ़ा दिया। लेकिन अगर मैंने कुछ कहा तो ये हत्यारे मुझे भी मारने में नहीं हिचकिचाएंगे। मेरी आंखों में खून उतर आया। मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बदला लेने के लिए मुझे इतना समर्थ होना पड़ेगा कि मैं इनसे मुकाबला कर सकूं। और इस तरह मैं रात दिन एक करके स्वयं को तुमसे बदला लेने के लिए तैयार करने लगा। और उस दिन जब तुमने मोहन की शादी की खबर दी, मैं 20 तारीख को टीकाराम की लड़की से मोहन की शादी करने जा रही हूँ। मैंने उसी दिन निर्णय ले लिया। अब उस बहू की हत्या का बदला लेने का दिन आ गया है जिसे मुझे जिंदगी दी। इस तरह मैंने एक फेस मास्क के जरिए शीला का रूप धारण किया और पहले बिरजू की हत्या की, फिर मालती की, फिर मोहन की। ओह, तो तुमने अपने ही खून का खून कर डाला एक पराई लड़की के पीछे? हाँ, मैंने अपने उस खून का खून कर डाला जिसने मुझे एक बार मरने के लिए छोड़ देने के बाद भी नहीं देखा कि मैं मर गया हूँ या जिंदा हूँ। जबकि उस पराई लड़की की अड़िग देखभाल की बदौलत में एक अपाहिज आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। अब बताओ, मैं तुम जैसे नमक हरामों को देखता या उस देवी जैसी बहू को? ओह, तो तुमने उसका बदला लिया है? हाँ, मैंने अपने ही खून से उसकी मौत का बदला लिया है, मगर यह बदला तब तक अधूरा है जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं कर देता। ओह, उसने फुर्ती से कुल्हाड़ी उठाई। अब मरने के लिए तैयार हो जा हत्यारी। न नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। वह हिन्नी की भांति कुलाचे भरती बाहर भागी। नहीं नहीं, जहाँ चाहे भाग ले हत्यारीन, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। बचाओ बचाओ! यह आवाज़, लगता है मेरी निगरानी सफल होने वाली है। शायद वही हत्यारा होगा। वह तेजी से उधर ही भागा। आज मैं हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। इधर कामिनी देवी जान बचाती भाग रही थी। बचाओ! तभी ठाक धम! अगले ही क्षण, अब बहुत भाग ली कामिनी। अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, कुल्हाड़ी ऊपर उठी। तुझे मरना ही होगा, मगर तभी, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। बचाओ! मैं कहता हूँ, कुल्हाड़ी फेंक दो, वरना इसे मारने से पहले मौत भी मुझे नहीं रोक सकती। अगले ही क्षण, खच आ और इससे पहले वह अगला वार करता। धाएं धाएं धाएं! आह इंस्पेक्टर, आज मेरा खानदान खत्म हो गया। मैंने ही इन दहेज के लालची भेड़ियों को खत्म किया है। आपने? मगर क्यों? उस देवी जैसी बहू की आत्मा की शांति के लिए जिसने इन लालची भेड़ियों ने दहेज की बड़ी बलि चढ़ा डाला। ओह गॉड! आज उस देवी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। आह! इतना कहते ही ठाकुर राम प्रताप की गर्दन एक और लुढ़क गई। तुम महान हो ठाकुर। पराई बेटी के लिए अपने खानदान को अपने ही हाथों से मिटाने वालों का जिक्र जब भी होगा तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। समाप्त।